नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के खास वीडियो में, जहां हम आपको ले चलते हैं एक शानदार यात्रा पर मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सोलापुर तक भारत की सबसे आधुनिक और तेज रेलगाड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ। और आज के इस वीडियो में हम इस यात्रा के हर पहलू को आपके सामने लाएंगे। ट्रेन की खासियतें, स्टेशनों का नजारा, खाने का स्वाद और सोलापुर की मंजिल तक का अनुभव। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हमारी ट्रेन CSMT से दोपहर 4:05 बजे रवाना होने वाली है। वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की 9वीं सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, जिसे चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में बनाया गया है। यह ट्रेन 455 किलोमीटर की दूरी को सिर्फ 6 घंटे 35 मिनट में तय करती है, जिसमें 5 स्टॉप शामिल हैं। इसकी औसत गति 69 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह विश्वस्तरीय सुविधाओं से लैस है, जैसे कि 360 डिग्री घूमने वाली सीटें, ऑटोमैटिक दरवाजे, वाईफाई और बायोवैक्यूम टॉयलेट। चलिए अब स्टेशन के अंदर चलते हैं और अपनी यात्रा शुरू करते हैं। यह रहा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई का ऐतिहासिक और सबसे व्यस्त स्टेशन। दोपहर के 3:45 बजे हैं और यहाँ यात्रियों की भीड़ अपनी ट्रेनों का इंतजार कर रही है। हमारी ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 22,225 प्लेटफॉर्म नंबर 9 या 17 पर खड़ी है। इस ट्रेन में 16 कोच हैं, 14 AC चेयर कार और 2 एग्जीक्यूटिव चेयर कार। हमने ऐसी चेयर कार में टिकट बुक किया है, जिसका किराया लगभग 1,300 रुपये है, जिसमें 290 रुपये की कैटरिंग लागत शामिल है। अगर आप कैटरिंग नहीं लेना चाहते तो किराया 1,010 रुपये होगा। एग्जीक्यूटिव चेयर कार का किराया 2,365 रुपये है, जिसमें कैटरिंग शामिल है, और बिना कैटरिंग के 2,015 रुपये। टिकट चेकिंग हो रही है और यात्री अपने कोच में प्रवेश कर रहे हैं। ट्रेन का नीला सफेद रंग और आधुनिक डिजाइन हर किसी का ध्यान खींच रहा है। चलिए अब हम भी अंदर चलते हैं और अपनी सीट स्पोर्ट 2x2 की सीटिंग व्यवस्था, हर सीट पर चार्जिंग पॉइंट, मैगजीन होल्डर और स्नैक टेबल। यहाँ की सीटें रिक्लाइनिंग हैं और एग्जीक्यूटिव चेयर कार में 180 डिग्री घूमने वाली सीटें हैं। यह रहा ट्रेन का बायोवैक्यूम टॉयलेट, पूरी तरह साफ और टच फ्री। दिव्यांग यात्रियों के लिए विशेष सुविधाएं भी हैं। लीजिए, दोपहर 4:05 बजे हमारी ट्रेन रवाना हो चुकी है। हमारा अगला पड़ाव है दादर सेंट्रल, जो सिर्फ 6 मिनट दूर है। हम अब दादर सेंट्रल स्टेशन पर हैं, जहां ट्रेन दोपहर 4:11 बजे रुकती है और 4:13 बजे रवाना होती है। दादर मुंबई का एक प्रमुख स्टेशन है और यहाँ से कई यात्री सवार होते हैं। बाहर मुंबई की व्यस्त सड़कें, ऊंची इमारतें और लोकल ट्रेनों का नजारा दिख रहा है। अब हम थाने स्टेशन पर हैं, जहां ट्रेन 4:31 बजे रुकती है और 4:33 बजे रवाना होती है। थाने स्टेशन 4 अगस्त 2023 से इस ट्रेन का एक प्रयोगात्मक स्टॉप है। ट्रेन में शांत और आरामदायक माहौल है। यात्री अपनी सीटों पर आराम से बैठे हैं और कुछ खिड़की से बाहर के नज़ारे का मजा ले रहे हैं। चलिए अब हम कल्याण जंक्शन की ओर बढ़ते हैं। हम अब कल्याण जंक्शन पर हैं, जहां ट्रेन दोपहर 4:58 बजे रुकती है और 5 बजे रवाना होती है। कल्याण एक व्यस्त स्टेशन है और यहां से ट्रेन और भीड़-भाड़ वाली हो जाती है। अब हम मुंबई की हलचल को पीछे छोड़ रहे हैं और बाहर हरियाली का नजारा शुरू हो रहा है। अब हम पुणे जंक्शन पर हैं, जो इस यात्रा का सबसे लंबा स्टॉप है। ट्रेन यहाँ शाम 6:55 बजे रुकती है और 7 बजे रवाना होती है। पुणे महाराष्ट्र का सांस्कृतिक और शैक्षिक केंद्र है। लीजिए, हमारा नाश्ता आ गया। वंदे भारत में ऑन बोर्ड कैटरिंग की सुविधा है और हमें गर्मागर्म उपमा और कॉफी मिली है। स्वाद शानदार है। चलिए अब हम कुर्डुवाड़ी जंक्शन की ओर बढ़ते हैं। हम अब कुर्डुवाड़ी जंक्शन पर हैं,
जहां ट्रेन रात 9:03 रुकती है और 9:05 रवाना होती है। कुर्डुवाड़ी एक छोटा सा स्टेशन है, लेकिन यहाँ से सोलापुर अब ज्यादा दूर नहीं है। बाहर अब अंधेरा छा रहा है, लेकिन ट्रेन की रोशनी और खिड़कियों से दिखने वाला ग्रामीण नजारा बहुत सुकून देता है। ट्रेन में माहौल अब भी शांत और आरामदायक है। कुछ यात्री किताबें पढ़ रहे हैं, कुछ मोबाइल पर हैं और कुछ सो रहे हैं। और लीजिए, हम अपनी मंजिल सोलापुर। हम अब कुर्डुवाड़ी जंक्शन पर हैं, जहां ट्रेन रात 9:03 रुकती है और 9:05 रवाना होती है। कुर्डुवाड़ी एक छोटा सा स्टेशन है, लेकिन यहाँ से सोलापुर अब ज्यादा दूर नहीं है। बाहर अब अंधेरा छा रहा है, लेकिन ट्रेन की रोशनी और खिड़कियों से दिखने वाला ग्रामीण नजारा बहुत सुकून देता है। ट्रेन में माहौल अब भी शांत और आरामदायक है। कुछ यात्री किताबें पढ़ रहे हैं, कुछ मोबाइल पर हैं और कुछ सो रहे हैं। और लीजिए, हम अपनी मंजिल सोलापुर जंक्शन पर पहुंच चुके हैं। ट्रेन यहां रात 10:40 पहुंचती है और प्लेटफॉर्म नंबर 2 या 3 पर रुकती है। सोलापुर महाराष्ट्र का एक महत्वपूर्ण शहर है, जो सिद्धेश्वर मंदिर, अक्कलकोट, तुलजापुर और पंढरपुर जैसे तीर्थ स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस की यात्रा यहीं समाप्त होती है, लेकिन सोलापुर में आपका रोमांच अभी शुरू हुआ है। सोलापुर में आप सिद्धेश्वर मंदिर, अक्कलकोट का स्वामी समर्थ मंदिर या पास के पंढरपुर में विठोबा मंदिर घूम सकते हैं। स्थानीय बाजार में आपको कपड़ा उद्योग से जुड़ी खूबसूरत साड़ियाँ और हस्तशिल्प मिलेंगे। यहाँ की मशहूर मिसल पाव और बटाटा वड़ा का स्वाद लेना न भूलें। इस यात्रा में वंदे भारत एक्सप्रेस ने हमें 455 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 6 घंटे 35 मिनट में तय कराई, जो पहले की सबसे तेज ट्रेन से 1 घंटा 20 मिनट कम है। यह ट्रेन न केवल समय बचाती है, बल्कि आराम और सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखती है। अगर आप मुंबई से सोलापुर की यात्रा प्लान कर रहे हैं, तो वंदे भारत एक्सप्रेस आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। हमें कमेंट में बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और सोलापुर में आपकी फेवरेट जगह कौन सी है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली यात्रा में। जय हिंद।